बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। जींदे रहो बसते रहो, अपना हर चीज़ है। आज आप मेरी वीडियो पे आए। अल्लाह पाक आपके माल में, कारोबार में, इज़्ज़त में, रिस्क में, खानों में बरकत दे, आमीन। आज मैं आपके लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन सा शरबत। गर्मियाँ काफ़ी हैं तो गर्मी अरूज पर है, जिसकी वजह से ठंडा खाने को, ठंडा पीने को काफ़ी दिल करता है। बादामों वाला शरबत एक बार आपने अगर पी लिया ना तो शर्तिया मैं गारंटी देता हूँ कि दोबारा मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि आप पी लें। आप खुद ही बार बार फरमाइश करेंगे कि आज वही शरबत बना लें। आपने करना ही है कि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह वही जायका आएगा जो आप अक्सर बाज़ारों में पीते हैं। तो चलते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल ले लें और उसमें 2 चम्मच तुख मलंगा पानी में ऐड कर दें। पानी डालकर इसको पानी में अच्छी तरह भिगो लें, अच्छी तरह मिक्स कर दें। फिर इसको एक साइड पे रख दें। इसकी तासीर ठंडी होती है, ज़्यादा शरबत में शामिल किया जाता है। कुछ बंदों को नहीं पसंद तो वो नहीं करें, मुझे तो बहुत पसंद है। बाजार वाली लुक भी लानी है तो मैंने तो इसको रखना लाज़िम। ये खुद ही फूल जाएगा और जितना आपने डाला है इंशाल्लाह डबल हो जाएगा। 2 चीज़ें आपको चाहिए इस शरबत के लिए। उसमें सबसे पहले बादाम, चीनी, दूध, मिल्क पाउडर, सब्ज़ इलायची पाउडर और तुख मलंगा जो आपने भिगो दिया। एक बर्तन ले लें और उसमें 1 गिलास पानी डाल दें। फिर 1.5 किलो दूध, मलाई वाला, फुल फैट वाला, भैंस का मिले तो सबसे अच्छा है, अदरवाइज़ आप कोई सा भी ले सकते हैं, डब्बे वाला भी ले सकते हैं, जो आपको मिल जाए। फ्लेम को ऑन कर दें। अच्छा, आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दूध में अच्छी खुशबू लाने के लिए इसमें सब्ज़ इलायची पाउडर शामिल कर दें। 1 कप चीनी शामिल कर दें और अच्छी तरह मिक्स कर दें। चम्मच को चलाते रहें ताकि चीनी नीचे बैठ ना जाए, जिसकी वजह से दूध जल जाएगा और टेस्ट में काफ़ी और टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह से आप चम्मच चलाते रहें। एक खूबसूरत सा बाउल लें और उसमें 1 कप खुश्क दूध या मिल्क पाउडर ले लें। जितना आपने दूध लिया है इतना इसमें पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, एक जान कर लें। इससे शरबत काफ़ी थिक हो जाएगा और टेस्ट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। मुझे तो पसंद है इसलिए मैं डाल रहा हूँ। इसको आप दूध में अच्छी तरह मिक्स कर दें और चम्मच मतवाते चलाते रहें। इंशाल्लाह वही बाज़ार वाला टेस्ट आएगा। आप सबसे ज़रूरी काम कर लें, आप शरबत बना रहे हैं कौन सा, बादामों का भाई, तो बादाम ले लें। गिरियाँ ली हैं मैंने, छिलके समेत ही इसको ब्लेंडर में डाल दें और दरदरा सा पीस लें। तकरीबन 1 कप लिए हैं। पाउडर नहीं बनाना, सिर्फ दरदरा सा पीसना है। अब दूध में तकरीबन 2 से 3 उबाल आ चुके हैं। बादाम मिक्स कर दें। बादाम डालने से एक तो जायके में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, दूसरा ये थोड़ा थिक हो जाएगा। अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ। ये मैं पौवे से मिक्स करता हूँ। हमारे एरिया में तो इसको पौवा बोलते हैं, आपके इलाके में पता नहीं इसको क्या बोलते होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी तरह पौवा चलाते रहें और मिक्स करते रहें। एक बाउल ले लें और उसमें वनीला कस्टर्ड 4 चम्मच ऐड कर दें और उसमें पानी शामिल कर दें या दूध शामिल कर दें और अच्छी तरह मिक्स कर दें ताकि इसकी गुठलें ख़त्म हो जाएं। वनीला कस्टर्ड ही अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो मैंगो फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप कस्टर्ड नहीं डालना चाहते तो कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं। दूध को मज़ीद उबाल आ चुके हैं। आप कस्टर्ड आस्ता आस्ता शामिल कर दें और चेक करते रहें, ज़्यादा थिक ना हो। ये 3 चम्मच काफ़ी था, इसलिए इसे मैंने चेक कर लिया है। इतनी थिकनेस काफ़ी है क्योंकि हम शरबत बना रहे हैं तो नॉर्मली थिक होना चाहिए। 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पका लें ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर दें और दूध को रूम टेम्परेचर पर ले आएँ। इसको ठंडा होने दें और जब ठंडा हो जाए तो इसमें बर्फ़ शामिल कर दें और तुख मलंगा जो आपने भिगो के रखा था वो शामिल कर दें। बाद नहीं पसंद करते वो स्किप कर दें। अच्छी तरह तुख मलंगा मिक्स कर दें और मज़ीद ठंडा होने दें और पौवा चलाते रहें। जी तो लें ठंडा ठार मज़ेदार यम्मी सा शरबत बादामों वाला तैयार है। एंजॉय करें। एक बार मेरे कहने पर बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह दोबारा आपको कहना नहीं पड़ेगा। एंजॉय करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी दे जो तकब्बुर से पाक हो, वो हलाल रिज़्क़ दे जिसमें हमारे लिए खैर बरकत हो। चंगा फिर ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए तो मेरा अल्लाह हाफ़िज़।